हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के ऊपर। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड क्या होता है। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, जिनके पास मोर देन वन, एफ जी का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब देखिए, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है तो इस चार्ट को, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये चार्ट आपके पूरे दिमाग में होना चाहिए। एक बार मैं इसे सिर्फ आपको 2 मिनट में रिकैप कराता हूं। जैसे COOH प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे सीनियर है, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सी, और सफिक्स क्या होगा इसके लिए? ओइक एसिड। अब देखिए, नंबर 2 है SO3H। SO3H को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रीफिक्स इसका हम लोग लेते हैं सल्फो, और सफिक्स हम लोग लेते हैं सल्फोनिक एसिड। उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। COOR को हम लोग बोलते हैं ईस्टर, इसको बोलते हैं अल्कोक्सी कार्बोनाइल, और इसके लिए सफिक्स होता है OH। CONH2 को हम लोग बोलते हैं अमाइड, प्रीफिक्स होता है अमाइडो, और सफिक्स होता है अमाइड। CN जो कि एक पॉइजनस गैस है, इसको हम लोग बोलते हैं सियानो, और इसके लिए जो सफिक्स है वो है नाइट्राइल। NC आइसोसियानो, आइसोनाइट्राइल। CHO अल्डेहाइड है, इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं अल्डो या फॉर्माइल, और इसके लिए सफिक्स होता है अल। CO हमारा कीटोन है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कीटो या ऑक्सो एज अ प्रीफिक्स, एंड कीटोन का ओन हम लोग यूज करते हैं एज अ सफिक्स। OH के लिए हाइड्रोक्सी है प्रीफिक्स, और ओल है सफिक्स। SH जिसको हम लोग बोलते हैं मर्सेप्टो, थाइल है इसका सफिक्स। NH2 अमाइनो है प्रीफिक्स, और अमाइन है इसका सफिक्स। O अल्कोक्सी, और इसके लिए अल्कोक्सी होता है, इसका कोई सफिक्स नहीं है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इन और आइन यूज करें। इस पूरे को अगर आप याद रखते हैं, इवन आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपके लिए जो भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए बहुत इजी होगा। आइए कुछ टिपिकल और एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर है। प्रॉब्लम तो मैं थोड़ा टफ लूंगा, मैं पहले ही बोल चुका था कि आप जो नोमेनक्लेचर का आप लेवल देखोगे वो बहुत ही टफ लेवल देखोगे। ये मेरे पास प्रॉब्लम है। अब हमें सबसे पहला काम करना है कि इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन पहचानना है। तो देखिए, 2 फंक्शनल ग्रुप है, OH और CHO। CHO प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, मतलब CHO का हम लोग यूज करेंगे सफिक्स अल, और OH नीचे है तो OH के लिए हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। क्लियर है? क्लियर है। CHO चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का अमिताभ बच्चन है। जहां पे वो लगेगा काउंटिंग वहीं से शुरू होगा। तो बच्चों, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा? यहां से 1 2 3 4 5, इधर आते हैं तो 6 7 8, बट इधर आते हैं तो 6 7 8 9। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपको 9 कार्बन का मिला। बच्चों, ये क्या है? कोई भी बोलेगा कि सर ये तो मेरे को पता है कि ये कॉम्प्लेक्स है, जिससे डरने का नहीं। क्लियर है? और ये जो आप देख रहे हैं ये भी आपका क्या है? प्रीफिक्स। और इस प्रीफिक्स के लिए बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रोमो। खास बात यह है कि ये जो OH आप देख रहे हैं ना, OH का सीनियर यहां मौजूद है, तो OH भी यूज होगा एज अ प्रीफिक्स, और OH के प्रीफिक्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोक्सी।
तो आइए सबसे पहले IUPAC रूल के हिसाब से इस क्वेश्चन का नेमिंग करते हैं। IUPAC रूल के हिसाब से सबसे पहले प्रीफिक्स को पोजीशन के साथ लिखते हैं। कितने प्रीफिक्स है? 1 2 3। तो सबसे पहले नॉर्मल वाले प्रीफिक्स जो ये दोनों हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले B फिर H। तो इसका IUPAC नेम है 8 ब्रोमो। देन 3 पे आपको नजर आ रहा है हाइड्रोक्सी, 8 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी। कॉम्प्लेक्स बच्चों कितना पे है सर? 5 पे है। इसमें भी लंबा चेन बनाएंगे, 1 2 3 कार्बन का। एक पर आपको क्या मिल रहा है? मिथाइल 1 मिथाइल, 3 कार्बन के चेन के लिए प्रोपाइल। मतलब डेंजर चीजों को मैंने लिख दिया है, प्रीफिक्स को मैंने लिख दिया। तो अब मेरे को लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट सिग्निफाई करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, 9 कार्बन का नॉन। अब बच्चों किसको लिखेंगे? अब लिखेंगे डबल बॉन्ड को। कितने पे है? 6 और 7 के बीच में लोएस्ट पोजीशन कंसीडर करते हैं, 6 नॉन 6 इन। और CHO के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अल यूज करते हैं, 6 इनल। ये IUPAC नेम। 3 ब्रोमो 8 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 5 1 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल नॉन 6 इनल। अब इसमें हो सकता है आपको फंक्शनल ग्रुप का डिग्री पूछ दे। अगर आपसे CHO का डिग्री पूछता है तो ये है 1 डिग्री क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। और अगर OH का डिग्री आपसे पूछता है तो ये 2 डिग्री है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास 1 हाइड्रोजन है। क्लियर है? वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कैसे करते हैं? देखिए कंसेप्ट यही है ना कि आप घबराए मत। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आपसे इजीली बनेगा। ये कॉन्फिडेंट अगर आपके पास है तो आप कितना भी टफ लेवल प्रॉब्लम बॉन्ड लाइन में मैं आपको दिखाऊंगा, साइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो बाइसाइक्लो में दिखाऊंगा, वो सब कंपाउंड आपसे इजीली बनेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप CONH2। एक तो ये है बेटा, एक ये है फंक्शनल ग्रुप और एक ये है। दैट मीन्स इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर में एक ही के लिए हम लोग यूज करेंगे सफिक्स, बाकी दोनों के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स। तो देखिए CONH2 अमाइड सबका बाप सीनियरिटी टेबल में इन दोनों से ऊपर, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अमाइड एज अ सफिक्स। और 2 जो है, एक है NH2 और एक है OH, बहुत नीचे है बेटे, इससे बहुत नीचे। इसका मतलब है OH के लिए हाइड्रोक्सी यूज करूंगा और NH2 के लिए अमाइनो में यूज करने वाला हूं। तो देखिए ये है मेरा अमाइनो, समझिएगा। ये है बच्चों मेरा हाइड्रोक्सी, ये है बच्चों मेरा क्लोरो, ये है बच्चों मिथाइल। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा? जहां पे अमिताभ बच्चन है। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ए को लिखेंगे। पोजीशन 4 है तो मैंने लिखा 4 अमाइनो, 4 अमाइनो। नेक्स्ट 6 क्लोरो, वेरी नाइस। देन 3 हाइड्रोक्सी, सुपर्ब। देन 7 मिथाइल, जवाब नहीं, बहुत सुंदर, 7 मिथाइल। और उसके बाद 8 कार्बन के चेन के लिए ऑक्ट। क्या कहीं पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेनामाइड। दिस इज इट्स टोटल करेक्ट IUPAC नेम। 4 अमाइनो, 6 क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, 7 मिथाइल, ऑक्टेनामाइड। इट इज कंप्लीट IUPAC नेम। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन सीरीज होगा वो हम लोग बढ़ेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की तरफ।
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपका बॉन्ड लाइन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। उसके बाद साइक्लो, मेन नोमेनक्लेचर में आपको फंक्शनल ग्रुप ही है बच्चों। अगर ये आप अच्छे से कर ले रहे हैं ना तो बाकी आपके लिए कोई भी चीज टफ नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में कीटोन आपको दिख रहा है एज अ प्राइम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन खास बात यह है कि ये बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसके अराउंड में 2 बॉन्ड है। तो इसके लिए काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि रूल ये भी है कि काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल पोजीशन, ये भी एक रूल है। तो ये रूल यहां पर वायलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में है, काउंटिंग कभी बीच से नहीं हो सकता। तो मेरे को काउंटिंग यहां से स्टार्ट करना होगा। तो यहां से अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर आते हैं तो 8 9, इधर आते हैं तो 8 9 10। तो ये मेरा है सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग में आते हैं। सबसे पहले 2 हाइड्रोक्सी, नॉर्मल वाले को लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी। फिर तो कोई है नहीं, ओ ये तो है भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 7, 2 कार्बन का चेन है तो 7 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स है 7 पे कॉम्प्लेक्स है 9 पे आपको, सॉरी कॉम्प्लेक्स का नंबरिंग, कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं यार इसमें, क्यों आप लोग कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो। तो इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, रुक जाइएगा बच्चों, रुक जाइएगा, डोंट बी कंफ्यूज। लंबा चेन एक बार मैं फिर से बोल दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का मतलब ये भी आपका प्रीफिक्स है और ये भी आपका प्रीफिक्स है। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये भी आपका प्रीफिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्रोमो को 9 ब्रोमो, उसके बाद इथाइल को 7 इथाइल, 9 ब्रोमो 7 इथाइल, क्लियर हो गया। उसके बाद हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद आपका क्या है, मिथाइल भी है मेरे हिसाब से, मिथाइल भी है 8 मिथाइल। वर्ड रूल बच्चों कितने कार्बन का है, 10 कार्बन का। डेक और 3 पे कीटोन है, डेक 3 ऊन। तो याद रखिएगा इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने के लिए मैं किसी भी रूल में ना, इस रूल से बाहर नहीं गया और जितना मैंने आपको पढ़ाया है मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी रूल को यूज किया है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर इजी कहाँ गया, तो मैंने पहले ही बोला था कि जैसे मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा लेवल एकदम IIT JEE और नीट के ऊपर चला जाएगा। तो देखिए एकदम टफ लेवल का मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर यूज करके दिखाया है, क्योंकि एक बार अगर आप टफ कर लोगे ना तो आपके लिए इजी और इजी हो जाएगा। अब पूरा फंक्शनल ग्रुप में अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली या तो मुझे मैसेज करे, कॉल करे, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको अगर प्रीवियस वीडियो में कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ कि ये कैसे हुआ सर, तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो का जो लिंक दिया हुआ है उसे पूरा देखें, आपका कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो सीरीज जो हम लोग अपलोड करेंगे वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।